अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में बात कर लेते हैं थोड़ी पैकिंग के हवाले से कि यूके आने से पहले आपने क्या-क्या चीज़ें साथ रखनी है और अपनी पैकिंग जो है वो उसको किस तरह मैनेज करना है। अच्छा, 3 तरह की कैटेगरीज़ के स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पे आते हैं। एक तो देखें, एक तो वो है जो कि सिंगल स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं एज़ अ कपल और कुछ स्टूडेंट अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, उनके साथ किड्स वगैरह भी होते हैं। तो तीनों केसेस में जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो तो आपने पैक करनी ही करनी है। लाइक क्लॉथिंग के हवाले से है, ठीक है? इसके अलावा कुछ चीज़ें जो हैं, लाइक बेबीज़ के साथ आ रहे हैं तो बेबी फूड वगैरह, वो तो आप इस चीज़ से खुद अवेयर हैं कि आपने क्या-क्या चीज़ें जो बेसिक हैं वो रखनी हैं। बाकी जहाँ तक बात रही जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो एसेंशियल हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो देखें, गर्म कपड़े तो यहाँ पे मस्ट हैं, क्योंकि अब यहाँ पे सर्दी आ रही है और मौसम जो है वो दिन ब दिन ठंडा हो रहा है। तो अपनी जैकेट्स, स्वेट शर्ट्स, वूल की शर्ट्स अगर आपके पास हैं, और मुझसे जिस तरह कुछ लोगों ने पूछा था कि शलवार कमीज़ पहन सकते हैं, तो भाई बिल्कुल पहन सकते हैं आप। वूल की गर्म शलवारें कमीज़ें जो होती हैं वो आप ज़रूर रखें, ठीक है? तो ये कपड़ों के हवाले से हैं। आप अपने कोट्स वगैरह रख सकते हैं। तो जो भी आप देखें, ये अब आपने ज़रूरी समझना है कि आपके पास किस तरह के कपड़े हैं या आपने किस तरह के कपड़े जो है ना उनको शॉपिंग करनी है। लेकिन बहुत ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी है आप वो रखिएगा। लाइक टी-शर्ट्स हैं, अब जिसमें मेरी काफ़ी टी-शर्ट्स हैं वो पाकिस्तान छोड़ आया। तो दिल तो बड़ा करता है कि वो बंदा साथ ले आए, काफ़ी एक्सपेंसिव है, अच्छी हैं, लेकिन यहाँ के मौसम के लिहाज से उसकी डिमांड नहीं है। तो आपके लगेज में भी लिमिटेशन होती है, एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। 23 केजी टू 32 केजी आई थिंक अलाउ होता है। 7 केजी टू 10 केजी हैंड कैरी में आप लेके जा सकते हैं। 23 केजी के लाइक जिस तरह मेरी एयरलाइन कुवैत एयरवेज़ में 2 बैग्स अलाउ थे और 7 केजी मुझे हैंड कैरी में अलाउ था। तो उस हिसाब से आपने चीज़ों को रखना है। अच्छा, अब ज़रूरी चीज़ों इनमें से कौन-कौन सी हैं, वो है अम्ब्रेला, क्योंकि यहाँ पे मौसम का पता नहीं चलता और आपने बाहर निकलना है। ऑब्वियसली अगर आप बस में भी जाते हैं, स्टॉप तक जाना है, बारिश हो जाती है, आपको अम्ब्रेला लाज़मी चाहिए। इसके अलावा रेन कोट एक मिलता है, प्लास्टिक टाइप का बना होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लाहौर के जो लोग हैं, वो इस चीज़ से बड़ा अच्छा खासा अवेयर है, क्योंकि लाहौर में बारिश का पता नहीं चलता। हमने तो भई अपने बैग में रखा होता था यूनिवर्सिटी टाइम में, कहीं पे भी इस तरह मानसून के सीज़न में बाहर जाना होता था। तो रेनकोट यहाँ पे रखें, अगर आपने साइक्लिंग करनी है या डिलीवरी की जॉब करनी है, ऑब्वियसली आपको चाहिए होगा। अच्छा, आने से पहले मुझे जिस तरह कुछ मेरे फ्रेंड्स ने बताया था कि यहाँ पे व्हाइट शर्ट फॉर्मल और ब्लैक फॉर्मल शर्ट, ये आप लाज़मी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जॉब्स की डिमांड होती है कि वो इस तरह का ड्रेस कोड जो है ना वो आपसे डिमांड करते हैं। तो फॉर्मल शर्ट्स, इसी तरह कुछ फॉर्मल पैंट्स रख लीजिएगा। शूज़ में ये है कि 1-2 कैजुअल शूज़ और इसके अलावा एक आधा फॉर्मल शूज़ रख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी ओरिएंटेशन या प्रेजेंटेशन टाइम आपको जो है वो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी स्लीपर्स हैं, वो आपने रखने हैं, अपना टॉवल है। और जहाँ तक बात है जी, अब कुकिंग के लिहाज से, देखिए अगर आप एज़ अ फैमिली आ रहे हैं, फिर तो आप इन चीज़ों को रख सकते हैं। लाइक मिर्च मसाले यहाँ पे आप ला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें आप अपने चेक इन बैग में रख के ला सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। और फैमिली के लिहाज से भी फिर एक और चीज़ ज़रूरी है, जिस तरह काफ़ी लोग सिंगल लोगों को भी कहते हैं, अगर उन्होंने कुकिंग खुद करनी है या कपल को भी, आप अपना प्रेशर कुकर साथ ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ आपको जल्दी करनी पड़ती है, तो उसमें ये है कि खाना जल्दी पक जाता है और वो यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपेंसिव भी है। इसके अलावा अपनी प्लेट्स हैं यार, पर्सनल स्पून्स वगैरह, अपने ग्लास, अपना चाय का मग, और चाय के शौकीन हैं तो पत्ती, शुगर, इस तरह की चीज़ें आप रख के अपने चेक इन बैग में ला सकते हैं। बाकी बेबीज़ के लिहाज से आप अपनी बेबी फूड, उसके डायपर्स वगैरह एक्स्ट्रा ले आइएगा, ताकि यहाँ पे आपको 1 आधा महीना तो कम से कम परचेज़ ना करना पड़े, क्योंकि इतनी जल्दी चीज़ों की समझ भी नहीं लगती है। आपको नहीं पता होता कौन-सा स्टोर थोड़ा-सा जो है ना वो रीज़नेबल है, किसी एक्सपेंसिव में ना चले जाइएगा। तो इस तरह की चीज़ें कम से कम जो आपको 15, 20, 25 दिन आपके निकालने हैं, आप इस तरह की चीज़ें रख लीजिएगा। जो इसके अलावा जो मैं ज़रूरी चीज़ के बारे में बात करूँगा, वो है जी मेडिसिन्स। आपने अपनी तमाम जो बेसिक ज़रूरी मेडिसिन्स हैं वो लाज़मी रख लेनी है बल्क में, क्योंकि आते ही आप फ़ौरी तौर पे यहाँ पे डॉक्टर से रजिस्टर नहीं होते। लाइक आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए होता है और इसके अलावा 1-2 फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जीपी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो मैं उस पे पूरी वीडियो बनाऊँगा कैसे आप जीपी के साथ यानी कि डॉक्टर से यहाँ पे रजिस्टर होते हैं। तो वो भी है, फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो जो बेसिक मेडिसिन है, लाइक पैरासिटामोल है, बेसिक एंटीबायोटिक्स है, फ्लू की मेडिसिन है, कफ सिरप है, ये आप रख के ला सकते हैं चेक इन बैग में। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा इशू तो नहीं होगा, तो भाई कोई इशू नहीं होता। स्टमक की मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है
तो ऑब्वियसली आप उसकी आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगी, आप वो मेडिसिन भी अपने साथ रख के ला सकते हैं। तो लाइक इसी तरह सेम चीज़ आ जाती है, अगर आप बेबीज़ के साथ आ रहे हैं तो अपने बेबी के लिए जो भी आपकी उसकी ज़रूरी मेडिसिन है वो आप रख लें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया फ़ौरी तौर पे आप यहाँ पे डॉक्टर का रजिस्टर नहीं होते, तो आते ही आपको कोई इस किस्म की जो है ना वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो ये सारी ज़रूरी चीज़ें हो गई। इसके अलावा फूड आइटम्स मैंने आपको बता दिए। भाई अगर तो खुद कुकिंग करनी है तो सारे मिर्च मसाले आप पाकिस्तानी, इंडियन, एशियन जो जिस तरह के भी आप शौकीन है रख लीजिएगा। राइस रख लीजिएगा, मैगी नूडल्स बहुत सारे लोग लाते हैं, वो तो सिंगल लोग भी लाते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है ना वो रेडीली आप इजीली अवेलेबल होता है, आप उसको जो है फौरी तौर पे बना लेते हैं। तो चाय शाय के भी वो भी बंदा खुद ही बना लेता है। तो अपना बाकी एक मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे चाहे आप सिंगल रूम में आते हैं, चाहे फ्लैट अपार्टमेंट में आते हैं, आपको यहाँ पे 90-95% जो है ना वो फर्निश्ड ही मिलते हैं। ठीक है, सब कुछ लगा लगाया होगा भाई, अंदर सब कुछ पड़ा होता है। सिर्फ हाँ, अगर आप कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं लाइक प्लेट्स, ग्लास, अपने स्पून वगैरह, अब ठीक है, अपना कप आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप ज़रूर लेके आएँ। लेकिन बहुत ज़्यादा बर्तन और इस तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जिस तरह बर्तन में मैंने आपको प्रेशर कुकर का बताया, आप वो रख लीजिएगा। वो भी उन लोगों के लिए जिन्होंने भाई खुद कुकिंग करनी है। अब सिंगल बंदा प्रेशर कुकर लाए, वो चाहे 2 साल उसको यूज़ ही ना करे, उसके किसी काम का नहीं है। तो इसके अंदर जो है ना वो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है? तो ये देखें, अब इसके अंदर क्या चीज़ आती है कि ये चीज़ें आपने खुद डिसाइड करनी है कि आपने जो है ना वो कौन-कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके आनी है, जो आप समझते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी हैं यहाँ पे। ठीक है? अब एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम भर लेते हैं, लाइक जिस तरह मैंने आपको बताया बर्तनों के हवाले से, इसके अलावा हम रज़ाइयाँ रखना शुरू कर देते हैं, 15-20 बेडशीट्स रखना शुरू कर देते हैं। तो भई यहाँ पे रज़ाइयाँ भी होती हैं, वो इतनी चीज़ें ना लाइएगा, यहाँ पे रज़ाइयाँ जो है ना वो सस्ती मिल जाती हैं। ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको बताया सब कुछ लगा लगाया यार, इन चीज़ों से अगर आप अपना वो वेट इंक्रीज़ कर लेंगे ना उसका बैग का, तो हो सकता है आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करना पड़े। ठीक है? बाकी जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की, तो यार अपना पावर बैंक, मोबाइल का चार्जर, उसके साथ डाटा केबल पाकिस्तान में सस्ती है, 1-2 एक्स्ट्रा डाटा केबल्स रख लीजिएगा। ठीक है? लैपटॉप अपना जो आप यूज़ कर रहे हैं वही ले आएँ। ठीक है? यहाँ पे आके जब थोड़े बहुत पाउंड्स कमाना शुरू करेंगे तो उसके बाद चेंज कर लीजिएगा। पाकिस्तान से आने वालों के लिए एक बचत ये है कि आप वहाँ से नॉन पीटीए फ़ोन लाओ, यहाँ पे ईज़िली चलेगा, वहाँ से आपको नॉन पीटीए फ़ोन मिल जाएगा भाई 30-40 हज़ार रुपए सस्ता मिल जाएगा। ठीक है? वो यहाँ पे आके आप सिम डालो और वो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, उसमें सिम डालो और वो चलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए ये बचत हो सकती है। लेकिन अब ये नहीं है कि वहाँ पे जाके आप जो है ना वो 1 डेढ़ लाख किसी चीज़ पे खर्च कर लो कि मेरा 40,000 बच रहा है। तो रीज़नेबल सी शॉपिंग करें यार। यही ना हो कि वहाँ से आप पाकिस्तान, इंडिया से आप 3-4 लाख रुपए की शॉपिंग करके ले आओ, तो फिर उससे बेहतर है आप यहीं पे आके परचेज़ कर लेना। तो इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया मैक्सिमम चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। जो आपकी ज़रूरी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने वो अपने साथ रखनी है। ठीक है? बाकी जो अगली बात कर लेते हैं, उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, फूड आइटम्स हो गए, क्लॉथिंग, शूज़, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे भई वो अपना क्या उसका नाम है, जिस तरह पाकिस्तान में चलता है मुस्लिम शावर या लोटा वगैरह, वो चक्कर कोई नहीं है। टॉयलेट्स में टिश्यू पेपर यूज़ होते हैं, तो अपने लिए अगर आपने लोटा लेके आना है तो भाई वो ले आओ बैग में डाल के, ठीक है? तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई ऐसा लोटा मिलता है जो कि फ़ोल्डेबल हो, तो लोटा ही होता है, वो आप ले आइएगा, ठीक है? तो लेकिन अगर आप इस तरह के सिटीज़ में जाते हैं जहाँ पे एशियन मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, वहाँ पे तो उन्होंने अरेंज किया होता है अपने फ्लैट्स में, अपने रूम्स में ये चीज़। तो ये तो एक एक्स्ट्रा हट के चीज़ है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि इस चीज़ के बारे में भी पूछ रहे थे कि हमें ये रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे जो है ना वो सामान की लिस्ट हो गई है, जो आपने अपने साथ लेके आनी है। मैंने आपको पहले ही बताया कोई एक्स्ट्रा चीज़ें शॉपिंग करके भर के लाने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें लाएँ जो 15, 20, 25 दिन, 1 महीना आपके यहाँ पे काम आ सके। खुद कुकिंग करनी है, उस हिसाब से मसाले, मिर्चें, जो चीज़ आप लाना चाहते हैं वो ले आएँ। मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें आप चेक इन बैग में ला सकते हैं, बस कोई लिक्विड चीज़ ऐसी ना हो कि जो कि बैग से लीक हो जाए। इसके अलावा बैग को आपने कैसे पैक करना है, लाइक पाकिस्तान की मैं आपको रूटीन बता रहा हूँ। तो एक रैपिंग होती है वाइट कलर की, आपने सिंपली ये सारे सामान डाल के भाई किसी भी पास वाली दुकान पे जाओ, वहाँ से अपना लगेज अपनी एयरलाइन की लिमिट के हिसाब से वेट कराओ, और ताकि आपको तसल्ली हो कि आपका लगेज पूरा है, वहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको परेशानी ना हो। उसके बाद उसको वाइट कलर की रैपिंग से आराम से रैप करें, ठीक है? ये भी खर्चा आपका बच जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे 1000-1500 रुपये रैपिंग का ले लेते हैं। अच्छी तरह रैप किया होगा बैग, सिंपली जाएँगे एयरपोर्ट में, अंदर एंटर होंगे, टिकट दिखाएँगे, बोर्डिंग पास लेंगे और आपका लगेज जो है वो आपके प्लेन में चला जाएगा, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोई आपका सामान नहीं खोलेंगे, कोई आपकी मेडिसिन बाहर नहीं निकालेंगे, कोई आपके कपड़े बाहर निकालने को नहीं कहेंगे, ठीक है? ये सारा सामान अलाउ है और स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे अपने साथ लेके आते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो गई पैकिंग के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो समझ लग गई होगी कि आपने क्या-क्या चीज़ें साथ रख के लेके आनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन है
आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।